श्री कृष्ण की नगरी में जब श्री राम के रूप में श्री कृष्ण आए हैं और अपने भक्त की पुकार में यहाँ पर उन्होंने धनुष बाण छवि उठाकर आपकी और भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले हाथ। कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन का साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। ने अपने भक्त के लिए रूप परिवर्तन करा, कृष्ण से राम बने। तो पूरे ब्रज में एक जय मंदिर है कि यहाँ तुलसीदास जी के आग्रह पे भगवान कृष्ण से राम हो गए। कर दी भाई इसमें खीर डाल दी, तो अब सारे संत नाराज होने लगे। अरे राम राम जी कैसे संत हैं जो कि जूतों में खीर ले रहे हैं। महाराज जी आप हमसे कहते हैं हम आपको दोना पत्तल दे देते, आपने तो जूते में खीर ले ली। यहाँ पे तुलसीदास जी को श्री कृष्ण जी ने राम जी बन के दर्शन दिए। तो वो वृंदावन में श्री राम जी प्रकट हुए। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। श्री राम जी का प्रकट होना एक आश्चर्य की बात हो सकती है, पर आज एक ऐसे स्थान के दर्शन करेंगे आप ब्रज दर्शनम चैनल पर कि जहां पर श्री राम जी प्रकट हुए। क्या था वह पूरा प्रसंग, क्या थी पूरी कहानी, और उस स्थान के दर्शन करेंगे। उस स्थान के दर्शन के साथ साथ उस स्थान की जो भी जानकारी है वो भी जानेंगे ब्रज दर्शनम चैनल। तो ये देखिए मेरे साथ में आप दर्शन करेंगे आज तुलसी राम दर्शन स्थल ज्ञान गूदड़ी वृंदावन। यह वह प्राचीन स्थान का गेट है। यहाँ पर एक दोहा लिखा हुआ है, उस दोहे को मैं आपको दिखाता हूँ। कहा कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ। ठीक है। तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लो हाथ। कहा कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ। मतलब आज की जो इस आपकी छवि है, यानी कि आज आप जो श्री कृष्ण रूप में जो विराजमान है, तो वो बहुत ही अच्छी छवि है। पर तुलसी का जो सिर है, ठीक है, वो जब झुकेगा जब आप धनुष बाण लोगे हाथ। तुलसीदास हट करके बैठ गए थे श्री कृष्ण से कि आपको जो है राम रूप में आना पड़ेगा, तभी ये सिर आपके सामने झुकेगा। तो चलिए अब इस प्राचीन स्थान के अंदर चलते हैं और यहाँ पर उस दिव्य रूप के दर्शन करते हैं जिसमें श्री कृष्ण ने धनुष बाण उठाया और अपने भक्त की पुकार पर उन्होंने श्री राम जी का उनको रूप के दर्शन कराए। और आज भी यहाँ पर श्री कृष्ण और श्री राम के रूप में दर्शन भक्तों को मिलते हैं। बहुत ही प्राचीन स्थान है। तो चलिए मेरे साथ में अंदर आइए, दर्शन करते हैं। मानसिक रूप से आप हमारे साथ में दर्शन कर लीजिए। तो ये देखिए आप यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। श्री कृष्ण की नगरी में जब श्री राम के रूप में श्री कृष्ण आए हैं और अपने भक्त की पुकार में यहाँ पर उन्होंने धनुष बाण उठाकर, मुरली को छोड़कर धनुष बाण उठाए हैं और अपनी भक्त की पुकार पर श्री राम के रूप में दर्शन दिए हैं। राधे माता जी। राधे राधे भैया। आप हमें इस स्थान की जो श्री कृष्ण और राम जी का जो प्रसंग रहा है, कैसे श्री कृष्ण ने मुरली छोड़कर धनुष बाण उठाए हैं और राम जी के रूप में प्रकट हुए, थोड़ा सा इस बारे में हमारे भक्तों को बताइए। यहाँ पे तुलसीदास जी आए हैं भैया, ब्रज 84 कोस यात्रा करने के बाद इस मंदिर में दर्शन कर रहे। जब दर्शन कर रहे तो यहाँ के जो पुजारी है बाटम परशुराम देवाचार्य जी है, तो जब प्रणाम करने लगे तो उनसे बोले कि भैया अपने अपने इष्ट को नवन करे सब कोई, इष्ट विहीन परशुराम नवे सो मूर्ख होए। कि सबको अपने अपने इष्ट को प्रणाम करने चाहिए। जो इष्ट के विरुद्ध प्रणाम करता है मेरे सामने मूर्ख के समान है। जो परशुराम जी तुलसीदास जी को कह रहे हैं, पर वैसे वो मूर्ख नहीं है, पर मैं उसे मूर्ख समझता हूँ। तब तुलसीदास ने प्रभु से प्रार्थना करके कहा कि का कहूँ छवि आपकी और भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले हाथ। कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन का साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। कि भगवान आपकी छवि बहुत सुंदर है, बंसी और मुक्ति लेके बहुत सुंदर लग रहे हो। राम और कृष्ण में कुछ भेद नहीं है, वो ही राम है वो ही कृष्ण है। फिर भी आप मुझे धनुष्वाण लेके दर्शन दो तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो भगवान ने मूली छुपा के धनुष्वाण लेके खड़े हो जाते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा संसारा, वृंदावन माचा जयकारा। सबने प्रत्यक्ष देख लिया कि भगवान ने अपने भक्त के लिए रूप परिवर्तन करा, कृष्ण से राम बने। तो पूरे ब्रज में एक जय मंदिर है कि यहाँ तुलसीदास जी के आग्रह पे भगवान कृष्ण से राम हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, राधा रानी की जय।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर जानकारी हमारे भक्तों को बताई। बस एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा विशेष यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ होती हो, या मतलब कोई ऐसा त्योहार टाइप में मनाया जाता हो, जिससे कि कोई मतलब भक्त आ रहा है तो उस तरह से यहाँ पे उस दिन प्लान करके आ सके, ऐसा कुछ यहाँ पर होता है क्या? हाँ, एक हनुमान जयंती होती है भैया, एक तुलसी जयंती होती है। अच्छा। उस दिन यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ कराया जाता है हाँ। और ब्राह्मणों को भोजन वगैरह देते हैं, कराते हैं और उनको दक्षिणा भी देते हैं। जो भी ये भक्त सेवा करने चाहे हनुमान जयंती में, तुलसी जयंती है। वैसे भी एक संत नाभाजी हुए हैं, अच्छा। ये कथा भी इसी मंदिर की है। हाँ, हाँ। संत नाभाजी हुए हैं जिन्होंने भक्तमाल लिखा है। जब उनका भक्तमाल पूरा हुआ तो यहाँ पे उन्होंने भंडारा रखा, झरा भंडारा। झरा भंडारा में उसको कहते हैं कि कोई भी आएगा प्रसाद पाकर जा सकता है, किसी के लिए मना नहीं है। तो सारे संत बैठ गए थे, पंगत शुरू हो चुकी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ देर से आए, तो पूरा मंदिर संतों से भर रहा था, कहीं जगह ही नहीं। जब देर से आदमी आते तो ऐसी भूल हो जाती है। तो जहाँ संतों के जूते रखे थे वहां के बैठ गए चुपचाप। तो ना तो किसी ने दोनों पत्तल दिए, ना उन्हें मांगे, इतने बड़े संत थे। तो पूड़ी बांटने वाला पूड़ी बांट रहा है, पूड़ी प्रसाद। तो हाथ पे तो पूड़ी ली, उसी पुआ लिया। सूखी सब्जी थी गड्डी की, तो उसी के ऊपर ले ली। जब खीर का नंबर आया तो तुलसीदास ने सोचा भाई खीर किस में, ये पतली खीर है, मेरे पास तो कोई पात्र है नहीं, दोना पत्तल कुछ भी नहीं है। तब एक संत का जूता उठाया, जब खीर का नंबर आया तो एक संत का जूता उठाया, उसमें खीर ली, उसको जूते को आगे कर दी, भैया इसमें खीर डाल दी। तब सारे संत नाराज होने लगे, अरे राम राम जी, कैसे संत है जो कि जूते में खीर ले रहे हैं? महाराज जी, आप हमसे कहते हैं, हम आपको दोना पत्तल दे देते, आपने तो जूते में खीर ले ली। तो पता है तुलसीदास ने क्या कहा? तुलसी जिनके मुखन से और धो के उनिक सतराम, तिनकी पक्की पग तली और मेरे तन को चाम। जिनके धोखे से भी मुख से राम का नाम निकल जाता है, उसे मेरे चमड़े में, जूते चमड़े में कुछ अंतर नहीं है। जे भी राम का बनाया है, जे भी राम का बनाया है। और जूते एक संत का जूता है, सारे से ब्रज की रज लगी हुई है। तो जितने लोग विरोध कर रहे थे, तुलसीदास ने कहा आपके मुख से कैसे भी निकल गया, धोखे से निकल गया कि राम राम कैसे संत है, राम का नाम तो निकला। तो जितने लोग विरोध कर रहे थे, सबको ऐसी दिव्य दृष्टि तुलसीदास ने सारे संतों को कर दी कि जिधर मुंह घुमाए उनको राम, पेड़ में, पौधों में, खम्भों में, कण कण में उनको राम के दर्शन होने, सब जगह राम के दर्शन होने। तब सारे संत तुलसीदास को नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे कि भैया जी तो बहुत बड़े संत हैं। तब नाभाजी तुलसीदास को आंगन में से ऊपर लेके आए जगमोहन में, और दोनों का मिलन हुआ। जो अपन लोग माला जाते हैं, उसे कपड़े का फूल होता है, उसको सुमेरु बोला जाता है। उसकी उपाधि नाभाजी ने तुलसीदास जी को दी कि जो मेरे भक्तमाल के सुमेरु हैं, आज मेरा भक्तमाल पूरा हुआ। तो ये भी घटना इसी मंदिर की है कि नाभाजी के भंडारे में तुलसीदास ने जूते में खीर लिए और नाभाजी ने अपने भक्तमाल का सुमेरु बनाया। उनका भाव दूसरा था, उन्होंने जूते में खीर क्यों ली? उनका भाव तो ऐसा था कि जाकी रही भावना जैसी, प्रति मुहूर्त देखी तिन तैसी। उनका भाव ऐसा था कि कोई बात नहीं है, नहीं है मेरे पास दोना पत्तल, कोई बात नहीं, ये तो एक संत का ही तो जूता है, इसमें तो सारी ब्रज की रज लग रही है, यदि मैं इसमें प्रसाद ले लूंगा तो मेरा तो जीवन उद्धार हो जाएगा। उनका तो भाव ऐसा था। पर सारे संतों को जब खराब लगा, जब बुरा लगा, तो सारे संतों को जब राम के दर्शन करा दिए, भाई एक मैं भगत हूँ तो खुद तो राम के दर्शन कर सकती हूँ, एक वो बड़ा कितना बड़ा भगत है जिसने सारे संतों को राम के दर्शन करा दिए। तब तो सारे संत तुलसीदास जी को पैर छूने लगे, भाई इनसे बड़ा कोई संत नहीं है, इन्हीं को सुमेरु बना जाए। भक्तमाल ने के उसको विमोचन करने के लिए नाभाजी ने भंडारा करा था यहाँ पे। तो उसकी जो घटना है कि जूते में खीर लिए और उनको यहाँ पे भक्तमाल का सुमेरु की उपाधि दी गई है। तो अगर जैसे कोई यहाँ पर आना चाहता है तो कैसे आए, मतलब मान लो कोई बाहर से आ रहा है तो कोई थोड़ा सा मतलब कुछ आसान सा कुछ आने का तरीका इस नाम से आ जाए? इस मोहल्ले का नाम ज्ञान गुदरी बोलते हैं भैया। ज्ञान गुदरी में तुलसी मंदिर, कृष्ण भय रघुनाथ, गेट बन रहा है, गेट पे लिख भी रहा है। अब इसका जीवन उद्धार नहीं हो पा रहा है, जो भक्तों की कृपा से जीवन इसका उद्धार होएगा, क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, आजकल लुप्त हो जा रहा है, इसका उद्धार होना बहुत जरूरी है। तो जितने भक्त आना चाहें, इसमें कुछ दान करना चाहें, तो इसकी सेवा करना चाहें, इस मंदिर का अच्छा बनवाना चाहें, तो वो कुछ भी भेज। देखिए यहाँ पर तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर कुछ दोहे वगैरह लिख रहे हैं। और ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। इस प्राचीन स्थान के आप दर्शन कर लीजिए ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से। और एक बार मैं आपको फिर से दर्शन कराऊंगा।
आज के जो दर्शन है वो बहुत खास हैं उन भक्तों के लिए जो श्री कृष्ण के भी भक्त हैं और श्री राम के भी भक्त हैं। हालांकि इनमें कोई फर्क नहीं है, पर अगर आप एक ही स्थान पर श्री कृष्ण और श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस दिव्य रूप के दर्शन कर लीजिए। इस दिव्य रूप के दर्शन कर लीजिए जहां पर श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी मुरली उठाकर श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। आप सोचिए यह कितना प्राचीन स्थान है और यह कितने दिव्य दर्शन है। इन दर्शनों के आप लाभ उठाइए ब्रज दर्शनम चैनल के माध्यम से। तो राधे राधे भैया जी। राधे राधे भैया। आप लोग कहाँ से आए हैं? बीकानेर से। बीकानेर से आए। तो आपको इस स्थान के जो दर्शन है जहाँ पर श्री कृष्ण श्री राम के रूप में विराजमान है और यहाँ की बहुत अद्भुत लीला रही है, तो कैसा आपका अनुभव रहा इस मंदिर का? इस मंदिर में हम एंटर होते ही पहले तो देखे राम जी धनुष लेके खड़े हैं और पास में कृष्णा जी और राधा जी भी है। तो ऐसा रहा कि यहाँ पे एक आंटी मिले हमें जो तुलसीदास जी के वंश से है पूरा, मतलब आगे से आगे उनके भविष्य वाले हैं। तो उन्होंने हमें सब महिमा बताई कि यहाँ पे तुलसीदास जी को श्री कृष्ण जी ने राम जी मन के दर्शन दिए। तो बहुत उन्होंने अच्छे से बताया, बहुत समझ आया, बहुत अच्छा लगा। और वृंदावन तो है ही, फिर वृंदावन तो बहुत यहाँ पे आके तो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद। तो आप जैसे वृंदावन कितनी बार आ चुके हैं अभी तक? वृंदावन हम फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए। और फर्स्ट टाइम आकर भी आपने मतलब इतने अद्भुत स्थान के दर्शन कर लिए, ये मतलब आप बहुत भाग्यशाली बोलूंगा मैं, क्योंकि ये वो ऐसा तो गुप्त स्थानों में से एक स्थान है जिसकी बहुत ही प्राचीन महिमा रही है। और तुलसीदास का बहुत ही आपको तो कहानी पता ही चल गई है कि तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण को उनकी मुरली छुड़वा दी और फिर उन्होंने धनुष बाण उठाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे भैया। तो ये जो आज आपने दर्शन करे हैं श्री कृष्ण और श्री राम के एक ही स्थान पर, और इतना प्राचीन स्थान, और कुछ आने वाले दिनों में मैं आपको 2-4 वीडियो ऐसी बनाऊंगा इस ब्रज दर्शनम चैनल पर, जिसके माध्यम से आप जानोगे कि श्री कृष्ण की नगरी और श्री राम में क्या थोड़ा बहुत आपस में संबंध है। इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी आने वाले कुछ दिनों में। तो ब्रज दर्शनम चैनल से जुड़िए और इन वीडियोस का आनंद लीजिए, ब्रज के स्थानों के दर्शन करिए। ब्रज दर्शनम चैनल के साथ में मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।